अब देखिए हम लोग ने ग्लोब को पढ़ा, ग्लोब क्या है। अब बात ये आती है व्हाट इज एक्सिस। एक्सिस क्या है? अर्थ रोटेट करता है, अपने एक्सिस पर मूव करता है। तो जब मूव करता है, इसके दो ऐसे पॉइंट होते हैं जो मूव नहीं करते, स्टिल रहते हैं हमेशा, वो कभी नहीं हिलेंगे। लेकिन अर्थ का सारे पॉइंट मूव कर रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ रहे हैं। दो ऐसे पॉइंट जो स्टिल रहते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? वो कहलाते हैं पोल्स। वो क्या होते हैं? पोल्स। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ कैसे रोटेट करता है, हम उसको देख सकते हैं ग्लोब में। हम अर्थ को तो नहीं देख सकते अर्थ पे रह करके, लेकिन हम अगर अज्यूम ये कर रहे हैं कि ग्लोब ये क्या शो कर रहा है? अर्थ को। अर्थ कैसे रोटेट करता है? अर्थ ऐसे रोटेट करता है। तो अर्थ तो रोटेट कर रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट देखिए, और ये वाला पॉइंट फिक्स है, वो कहीं नहीं मूव कर रहा है, वो वहीं पर रुका हुआ है, ये भी यहीं पर रुका हुआ है। तभी तो ये ग्लोब देखिए मूव कर रहा है। ग्लोब का हर पॉइंट मूव कर रहा है, हर एक पॉइंट कहीं पर भी लेंगे वो सब मूव कर रहा है ड्यूरिंग रोटेशन। लेकिन ये दो पॉइंट मूव नहीं कर रहे हैं। ये दो पॉइंट अर्थ पर जो कि स्टिल रहते हैं, जिसकी स्पीड 0 होती है, जो रुके हुए होते हैं, ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है? ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? पोल्स। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करता है, और ये हो जाएगा साउथ पोल, जो साउथ डायरेक्शन को जो है आपके रिप्रेजेंट करता है। अब एक इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करे, और जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है। हम सपोज कर लें, अगर हम एक लाइन बनाएं और इसको सेंटर से ऐसे मिला दें यहां तक, तो आप देखिए ये अर्थ उसी के अलोंग तो घूम रहा है, उसी के चारों तरफ तो घूम रहा है। तो ये जो आपके पॉइंट है नॉर्थ पोल, और ये पॉइंट जो है साउथ पोल, इन दोनों को मिलाने वाली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट करती है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है? एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो ये एक्सिस होती है। एक्सिस किसको कहेंगे? इमेजिनरी लाइन विच कनेक्ट्स नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जो वर्टिकल लाइन होगी, वो क्या कहलाएगी? एक्सिस। तो हम ये, जैसे नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, दोनों को कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सिस। तो एक्सिस इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन। ऐसी कोई लाइन है नहीं अर्थ पर, लेकिन हमने इमेजिन किया है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है, जिसके चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है, वही लाइन फिक्स है, उसी के अलोंग जो है वो आपके अर्थ रोटेट कर रही है। तो ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी इमेजिनरी लाइन को हम एक्सिस कहते हैं। तो इसको एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और जो लैटिट्यूड्स होते हैं, इन लैटिट्यूड्स में ये बीच वाला जो लैटिट्यूड है, ये सबसे बड़ा है। बीच वाला सर्कल जो होता है, ये सबसे बड़ा सर्कल होता है। ये बीच वाला सर्कल अगर आप देखेंगे, तो अर्थ को अगर हम ऐसे दिखाएं आपको, तो आप देखेंगे ये जो सर्कल है, ये सबसे बड़ा है। फिर और छोटा सर्कल हो जाएगा, फिर और छोटा सर्कल हो जाएगा, फिर ये और छोटा सर्कल हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? वही पोल कहलाएगा। उसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में भी है। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इस तरह से क्या हो जाएगा? यहां पर आकर के जो है आपके एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कहां पे बनता है? बीच वाला, जो अर्थ को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो अगर अर्थ है, अर्थ को बीचों बीच से अगर हम जो है आपके एक तरह से कनेक्ट करें, तो ये सर्कल जो बनेगा, जो ये बीच में होगा, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम लोग कहने लगेंगे, इसको जो है ऐसे बना दें, ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, ये पूरा सर्कुलर है, और ये सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ पर। तो पूरे ग्लोब पर सबसे बड़ी सर्कल जो होती है वो बीचों बीच बनती है। इसी को हम 0 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो फिक्स्ड है, और इसी लैटिट्यूड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर।
बिगेस्ट सर्कल इन बिटवीन द अर्थ सरफेस, जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री से रिप्रेजेंट होता है या 0 डिग्री लैटिट्यूड से रिप्रेजेंट होता है। तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। और इक्वेटर क्या करता है? इस पूरे अर्थ को इसने दो पार्ट में बांट दिया, दो इक्वल हाफ में, एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। पूरे इस इक्वेटर के ऊपर जो हिस्सा होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर किसको कहते हैं? स्फीयर मतलब होता है गोला, और हेमी मतलब होता है आधा गोला। तो गोले को स्फीयर कहते हैं और आधे गोले को हेमिस्फीयर कहते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो गोले का आधा हिस्सा जो नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, गोले का जो आधा हिस्सा साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। तो जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री, जो आपके एक तरह से ये है, इसके ऊपर का जितना भी हिस्सा है ये सब क्या कहलाएगा? ये सब नॉर्दर्न जो है आपके हेमिस्फीयर हो जाएगा। और इस 0 डिग्री लैटिट्यूड जो इक्वेटर के नीचे का हिस्सा है, ये पूरा क्या हो जाएगा? सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, ये इसको जो इक्वेटर जिसको कहते हैं हम लोग 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये अर्थ को दो बराबर भाग में इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब देखिए लैटिट्यूड्स को अच्छे से समझ लें। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड क्या है? अगर हम इसको बनाएं, 0 डिग्री ये है, फिर एक और लैटिट्यूड होगा, फिर दूसरा लैटिट्यूड होगा, फिर तीसरा लैटिट्यूड होगा। इस तरह से ये ढेर सारे लैटिट्यूड सर्कुलर बनते चले जाएंगे ऊपर, और ये सर्कल्स क्या होंगे? ये अल्टीमेटली जाकर के एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में भी वही होगा, इस तरह से ऐसे चलते चले जाएंगे। ये सब सर्कल्स हैं, ये ऐसे चलते चलेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए लैटिट्यूड में क्या होता है कि अगर कोई लैटिट्यूड सपोज कर लिया हमने बनाया, और ये सेंटर से मान लीजिए कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 30 डिग्री। और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ कह देंगे। इसी तरह यहां से 31 डिग्री अगर होगा तो 31 डिग्री नॉर्थ कह देंगे। इसी तरह यहां से अगर 60 डिग्री पर होगा, यहां से 60 डिग्री बना रहा है ये एंगल, ये 60 है, तो हम कह देंगे ये 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हो गया। और इसी तरह से ये छोटा होते होते जब ये पॉइंट में कन्वर्ट होता है, तो इसको अगर हम यहां से ज्वाइन करें तो आप देखेंगे ये 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है। तो यहां से क्या है? 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, 1 डिग्री जब 1 डिग्री का एंगल होगा, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो ये सर्कल्स बनते चले जाएंगे। 1 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कितने सर्कल्स बनेंगे? 90। तो ये 90 सर्कल्स बनेंगे। तो 1 डिग्री से 90 तक 90 सर्कल्स बने। उसी तरह से यहां पर भी है 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ। ये कहां तक आएगा? जब तक कि ये 90 डिग्री ना हो जाए। ये 90 डिग्री तक आएगा, इसे 90 डिग्री साउथ। तो इस तरह से ये आपके ये चलते चले जाएंगे। तो यहां से क्या है? ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, ये 90 डिग्री साउथ हो जाता है। कैसे होता है ये भी हमने क्लियरली आपको बता दिया। एंगल जो फॉर्म होता है, यहां से अगर इसका एंगल सपोज कर लीजिए यहां से यहां अगर 40 डिग्री बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो पास कर रहा है ये लैटिट्यूड क्या है? 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में है। सदर्न हेमिस्फीयर में है तो साउथ कह देंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ कह देंगे। अब यहां से एंगल मान लीजिए सपोज कर लिए 70 डिग्री का बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो जा रहा है लैटिट्यूड ये 70 डिग्री है, और हर एक डिग्री पर एक एक लैटिट्यूड बनता है। तो अब अगर हम ये कहेंगे 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक, तो कितने लैटिट्यूड हो गए? 90। 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक कितने लैटिट्यूड हो गए? 90। तो 90 लैटिट्यूड्स होते हैं कहां? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। 90 लैटिट्यूड्स कहां होते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में। और एक ये 0 डिग्री वाला, तो 90 प्लस 90 प्लस 1,
टोटल लैटिट्यूड्स की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 181। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अगर कहा जाएगा तो उसकी नंबर्स कितने हो जाएंगे, 181। तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, 181। तो ये आपके लैटिट्यूड्स हो जाते हैं जो कि इसमें जो है माने जाते हैं। उसी तरह से अगर हम टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देखें तो लॉन्गिट्यूड्स कैसे देखेंगे, यहां से ये आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, ये सर्कल आ रहा है, इस तरह से ढेर सारे सर्कल्स आ रहे हैं ऐसे। तो अब अगर हम देखें अब ये कितने सर्कल्स हैं या किस नाम से जो है लॉन्गिट्यूड बनेंगे, उसको भी देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये तो लैटिट्यूड्स हो गए थे, अब हम लोग लॉन्गिट्यूड्स देख लें। लॉन्गिट्यूड्स को कैसे देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये कैसे देखें, हम अगर ग्लोब को ऐसे बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, तो आपको ये सामने वाला लॉन्गिट्यूड तो दिखेगा, जैसे यहां पे बना हुआ दिख रहा है, लेकिन पीछे वाला क्या दिखेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हम डायग्राम को ऐसे ना बनाएं, हम डायग्राम को ऐसे बनाएं कि नॉर्थ पोल को सेंटर में बना दें, यहां ना बनाएं नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल में सेंटर बना दें, क्योंकि यहीं से सारे लॉन्गिट्यूड निकलते हैं। तो इसलिए सारे लॉन्गिट्यूड को हम यहां से जो है गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम सामने से गिनेंगे, ग्लोब को ऐसे बनाएंगे, तब तो हम सिर्फ सामने वाले गिन पाएंगे, इतने लॉन्गिट्यूड है, पीछे वाला कैसे गिनेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को पता करने के लिए हम लोग अर्थ को ऐसे बनाएंगे, इस तरह से। अब देखिए लॉन्गिट्यूड को कैसे निकाला जाता है, लॉन्गिट्यूड को देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर क्या है, हम डायग्राम को ऐसे बना रहे हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा समझना। हम यहां पर पोल बनाएंगे, इस पोल को हमने यहां बनाया। अब यहां से जितने लॉन्गिट्यूड है वो सब ऐसे निकल रहे हैं, कुछ इधर जा 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 रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे चारों तरफ जाएंगे ऐसे। यहां से आप देख सकते हैं, अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो देखिए यहां से सब लॉन्गिट्यूड निकल करके ऐसे ऐसे जा रहे हैं, और हमने इसी तरह बना दिया। ये जो है ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को हमने सेंटर पे लिया है। अब देखिए यहां से लॉन्गिट्यूड कैसे बनते हैं। आपको पता है कि अगर हम किसी चारों तरफ एक एंगल बनाए, तो आपने 90 डिग्री एंगल बनाया होगा, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर और आगे इसको बढ़ा दे तो 90 डिग्री और हो गया, तो ये 180 डिग्री हो गया, 180 इधर और 180 इधर। तो टोटल किसी एक पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल होगा, 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है ना। पहले देखिए ये 90 डिग्री हुआ, इधर भी ले लीजिए, ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180। 180 उधर हो गया, 180 इधर हो गया। तो इसलिए अगर किसी जगह से आप चारों तरफ घूम करके आए और फिर वहीं पहुंच जाए, तो टोटल कितना डिग्री हुआ, 360। तो यहां से 360 आप, तो इसके मतलब कि अगर हम चारों तरफ घूम करके आएंगे तो इसके मतलब कितने डिग्री हम घूम करके आए, 360 डिग्री। और हर एक डिग्री पर एक एक एंगल बनता है। तो अगर हम सपोज कर लीजिए कि इसको 0 डिग्री मान लें, सपोज कर लीजिए अभी हमने ये 0 डिग्री माना है, तो यहां से जितना एंगल बनेगा वही इसका जो है आपके लॉन्गिट्यूड हो जाता है। जैसे यहां से बना 1 डिग्री, ये 1 डिग्री बना, तो हम लिखेंगे 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, इसी तरह से ये 10 डिग्री हो गया, यहां पे कहीं आया तो 40 डिग्री हो गया, यहां कहीं आया तो ये 70 डिग्री हो गया, यहां पर जब आया तो एंगल कितना बना, 90 बन गया यहां से, तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर यहां से ये एंगल कितना हो रहा है, मोर देन 90, 120 हो रहा है, 120 डिग्री बन गया। फिर यहां से और एंगल बढ़ा, ये हो गया 150 डिग्री, और फिर इसी तरह से यहां से ये पूरा एंगल क्या बन रहा है, पीछे की तरफ 180 हो गया। देख रहे हैं। तो हर एक डिग्री पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इस तरह से कहां तक जाएगा, 180 तक। वही चीज इधर की तरफ भी जाएगा, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से। तो 1 डिग्री इधर भी है, 2 डिग्री इधर भी है, 3 डिग्री इधर भी है ना।
तो इसी तरह से यहां पे हमने कहा कि 20 डिग्री आ गया, यहां पे आ गया 40 डिग्री, यहां पे आ गया जो है यहां से 0 से ये 90 डिग्री बन गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 110 डिग्री हो गया यहां से, फिर यहां पे मान लीजिए 150 हो गया, यहां पे आते आते 170 हो गया, और इस तरह से 180 इधर से हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां से टोटल एंगल जो बनता है, तो 0 डिग्री से अगर आप चलेंगे तो ये पूरा 180 इधर और 0 से 180 इधर। हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड होता है, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? सेमी सर्कल, यहां से शुरू हुआ यहां खत्म, यहां शुरू हुआ यहां खत्म, पीछे नहीं जाता, पीछे वाला दूसरा लॉन्गिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और इसको हम कैसे देखेंगे? यहां से। तो 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये 180 डिग्री तक ये जो है लॉन्गिट्यूड हुए, और उसी तरह से 0 डिग्री से 180 तक ये हुए। तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हुए? अब इस डायग्राम को हम साफ बनाने जा रहे हैं, इसको मिटा दें और साफ बना लें। कैसे बनाया था हमने? बीच में हमने पोल को रखा था, यहां 0 डिग्री, उसी तरह से इसके जस्ट पीछे यहां 180 डिग्री, 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर। अब यहीं से सारे जो है आपके लॉन्गिट्यूड्स थे जो इधर निकल रहे थे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब लैटिट्यूड हम बना रहे थे तो बीच वाला लैटिट्यूड सबसे बड़ा था, जिसने अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, उसी को हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड मान लिया। वही क्या है? स्टैंडर्ड लैटिट्यूड हो गया, जिसने नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर दिया। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब बराबर है, क्योंकि यहां से चले यहां रुक गए, यहां से चले यहां रुक गए, सब बराबर है। तो किसको माना जाए कि वो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है? तो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड कहां से माना गया? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो माना गया वो इंग्लैंड से, क्योंकि सारी चीज शुरुआत कहां से हुई थी? आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने ही सारी चीजों को शुरू किया था। तो इसलिए इंग्लैंड में एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच प्लेस, ग्रीनविच जो है नाम की प्लेस है। तो वहां से हो करके जाने वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसको 0 डिग्री माना गया है। तो ये 0 डिग्री ये है, और यहां से जो है सारे, अब 0 डिग्री ये है, तो 0 डिग्री के जस्ट पीछे क्या होगा? 180 होगा। अब देखिए 0 डिग्री से और 180 से अगर हम इस अर्थ को काट दें तो 2 इक्वल हाफ हो जाएगा, एक इक्वल हाफ 0 से 180 तक और एक इक्वल हाफ 0 से 180 तक। तो ये क्या हो जाएगा? जो 0 से, अब ये डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट, ये कौन सा है? वेस्ट। तो 0 डिग्री से ईस्टर्न डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे कहां तक? 180 डिग्री तक, तो हम ये कहेंगे कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। और 0 डिग्री से अगर हम वेस्टर्न पोर्शन में जाएंगे 180 डिग्री तक का, तो ये क्या हो जाएगा? वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो जैसे नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर था वो कहां से बटा था? इक्वेटर से। ये कहां से बट रहा है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच के जो है आपके प्लेस से जाता है जो इंग्लैंड में है। और क्योंकि सभी लॉन्गिट्यूड तो बराबर थे, इसको एक अलग से इंपॉर्टेंस दे दी गई, और इसके बेसिस पर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अलग किया गया। इसीलिए इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। क्या कहते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री से लेकर के, आप देखिए डायग्राम को अगर हम ऐसे बनाएं, डायग्राम को अगर हम इस तरह बनाएं कि 0 डिग्री ये जा रही है, तो इसके जस्ट पीछे 180, तो 0 डिग्री से 180 तक ये पूरा ईस्टर्न जो है आपके पोर्शन में क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और 0 डिग्री से 180 तक ये क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये पूरा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे लैटिट्यूड्स थे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते थे, तो हम लोग क्या लिखते थे? 1 डिग्री नॉर्थ,
10 डिग्री नॉर्थ, 15 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री नॉर्थ, ये सब सबके आगे क्या लगाते थे? नॉर्थ, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थे। 0 डिग्री के नीचे जैसे हमने कहा 5 डिग्री साउथ, 15 डिग्री साउथ, 25 डिग्री साउथ, 70 डिग्री साउथ, 80 डिग्री साउथ और फिर 90 डिग्री साउथ। हर एक डिग्री पे 1 2 3 4, 1 डिग्री साउथ, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, तो 1 डिग्री से स्टार्ट होगा, है ना? कहां तक? 90 तक। तो इसका मतलब 90 सर्कल्स होते हैं टोटल। उसी तरह से यहां पर क्या है? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो अगर 1 डिग्री यहां है तो 1 डिग्री इधर भी तो है। अगर 5 डिग्री यहां है तो 5 डिग्री इधर भी तो है। अगर 90 डिग्री यहां से 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर बन रहा है तो 90 डिग्री इधर है, तो 0 से 90 डिग्री इधर भी तो है। तो अगर हम ये कहेंगे 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तब तो 2 2 हो जाएंगे। अगर हम कहेंगे 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 2 हो जाएंगे। हमने कहा 150 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 2 हो गए, क्योंकि यहां से इसका एंगल 150 बन रहा है, यहां से इधर इसका एंगल 150 बन रहा है। दोनों अलग करने के लिए हमने क्या किया? जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है उसके आगे ईस्ट लगा दिया, और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये सब वेस्ट लगा दिया। सब वेस्ट लगा है। तो जिस तरह से लैटिट्यूड्स में नॉर्थ और साउथ लगता है, वैसे ही लॉन्गिट्यूड में क्या लगता है? ईस्ट और वेस्ट लगता है। तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, कहां तक? 180 तक। ये सब क्या है? आपके एक तरह से कितने हो गए? ये आपके एक से लेकर के, अगर हम इसको काउंट करें कि कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो 1 डिग्री ईस्ट से 180 तक कितने हुए? 180 हुए। 1 से लेकर के 180 तक कितने हुए? 180 हुए। फिर 1 से लेकर के फिर स्टार्ट करेंगे, लेकिन 180 काउंट हो चुका है, इसलिए यहां पर हम लोग कौन सा काउंट करेंगे? 179 को। 179 के बाद 180 आएगा, तो 1 से लेकर के 179 तक 179 हुए। और एक 0 डिग्री वाला ये है, तो 1 से 180 तक 180 हुए। 1 डिग्री वेस्ट से 179 डिग्री वेस्ट तक 179 हुए, और ये 0 डिग्री वाला, तो 180 प्लस 179 प्लस 1 मिलके टोटल कितने हो गए? 360। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अगर कहे जाएं कितने होते हैं, हर एक डिग्री पर एक होता है, और टोटल डिग्री कितनी होती है? किसी 360 होती है। तो हर एक डिग्री पर अगर एक एक बनेगा तो 360 डिग्री पर कितना बनेगा? 360। इसलिए 360 जो है लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। और लैटिट्यूड्स कितने होते हैं? 181। क्योंकि 1 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक 90 हुए, 1 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक 90 ये हुए, और एक 0 डिग्री लैटिट्यूड जो कि इक्वेटर है उसको ले लें, तो 90 प्लस 90 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 181। तो लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 360। लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181। क्लियर है? लैटिट्यूड्स क्या है? सर्कल्स है। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? सेमी सर्कल्स है। तो सेमी सर्कल्स हुए। तो यहां पर क्या है? अगर हम ये क्या है? ये लैटिट्यूड्स है। तो टोटल लैटिट्यूड्स 181। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो 360। तो 360 जो है टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो है वो 181 होते हैं। ठीक है ना?